आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मोक्ष द्वार, जिसकी दूसरी पंक्ति में हमने देखे मनुष्य को परमात्मा की ओर, भगवान की ओर एक दो तीर से एक दिशा समझाई है। यानी कि आज की वीडियो का जो हमारा विषय है वो ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, जो अपने आप में ही देखिए एक दुखदायी कहा गया, उसके पीछे का कारण क्या है। आप और हम जानते हैं कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में कम अधिक दुख तो बने ही रहते हैं। और शास्त्रों में तो देखिए इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया है। और शास्त्रों में तो विशेष रूप से इस जगत को त्रिविध ताप के भी साथ जोड़ा गया है। त्रिविध ताप का भी प्राय होता है, एक तो आपको में अपने किए गए कर्मों के जो जो हम देखिए निषेध कर्म करते हैं, यानी कि जिन कर्मों को शास्त्र ही मना करते हैं, यदि हम करते हैं तो उनके हमें दुख रूपी एक परिणाम भुगतने होते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में। और जैसे हमें आपको देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो ऐसी स्वतंत्रता देखिए अन्य मनुष्यों को भी दी गई है। अब अन्य मनुष्यों द्वारा जो जो स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग करते हैं, फिर वो पाप कर्म करते हैं। देखिए कितने अपराधी लोग हैं, वो पाप कर्म करते हैं, कानूनों का उल्लंघन कर जाते हैं। भले ही बाद में देखिए वो पकड़े जाने पर उनको सजा मिलती है। अब सजा से तो देखिए प्रकृति में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। ये प्रकृति की एक ऐसी अदालत है। कभी कभी एक अपराधी सोचता है कि यहाँ की अदालत से मैं बच गया तो मैं बच गया। देखिए परमात्मा की अदालत कहो, प्रकृति की एक व्यवस्था में अनादि काल से आज तक कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थितियां हैं, उनसे कोई भी मनुष्य आज तक बच नहीं पाया। ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जो अपने आप में देखिए दंडमय जोनी है, तामसी जोनी है, निकृष्ट जोनी है, ये नीचे की सभी जोनियां कष्टमय जोनियां हैं। ये तो परमात्मा की उन सभी जोनियों के सभी जीवों पर क्रमशः एक दया भाव के दृष्टिकोण से उनको अचेत रखा हुआ है। उनको अपने दुखों का बोध ना हो, इसलिए उनको अचेत रखा गया। लेकिन हमें आपको अचेत नहीं सचेत रखा गया। वो अलग बात है कि आज सचेत मनुष्य भी देखिए गुटखा पान सुपारी ऐसे खाते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, नशे के पदार्थ लेते हैं, यानी कि सिगरेट शराब, ये सभी मादक पदार्थ जब मनुष्य लेता है तो वो स्वयं अपनी स्थिति को स्वयं कमजोर करता है, अचेत की स्थिति में ले जाता है, बेहोशी की स्थिति में ले जाता है। तो फिर आपका हमारा ज्ञान धूमिल होने लगता है, और धूमिल ज्ञान में फिर आपके हमारे पाप कर्म ही अधिक होते हैं। जैसे अंधकार में आपका हमारा तन ठोकरे खाता है, ठीक किसी तरह अज्ञानता में आपके हमारे जीवन में पाप कर्म अधिक होने लगते हैं। आज देखिए कितने अपराधी ऐसे हैं जो पाप कर्म कितने ही करते रहते हैं, उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, ये कितने ही निकृष्ट कर्म करते हैं। तो इन सभी अपराधियों द्वारा, यानी कि जो जो अपनी मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, फिर वो ऐसी स्थितियों में एक साधारण मनुष्य को दुख पहुंचाते हैं। तो इन्हीं को ही देखिए एक भौतिक दुख कहा गया है। जो हमें स्वयं के कर्मों द्वारा दुख मिलते हैं, पाप कर्मों के, वो एक आध्यात्मिक दुख है। अन्य जीवों द्वारा या अन्य मनुष्यों द्वारा जो भी आपको में दुख मिलते हैं अस्थायी रूप से, बाद में तो परमात्मा की एक क्षतिपूर्ति का सिद्धांत वो आपके हमारी भरपाई कर देता है। लेकिन वक्ती तौर पे ऐसे दुखों को देखिए भौतिक दुख कहा गया। और कुछ दुख तो आपको में देखिए इस माया में, ये प्रकृति के वातावरण में, गर्मी सर्दी, आंधी तूफान, भूकंप, इन स्थितियों के फलस्वरूप इनको दैविक दुख कहा गया। देवों द्वारा कहो, शास्त्रों में तो देखिए दैविक दुख के नाम से आता है। इन सभी स्थितियों का आपको हमें समझना होगा। ये संसार दुखालय है, इसीलिए तो 4 पुरुषार्थों में जो अंतिम पुरुषार्थ है उसको मोक्ष का नाम दिया गया है। और मनुष्य जोनि को ही देखिए मोक्ष का द्वार कहा गया है। मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा गया है।
और मनुष्य योनि पाकर यदि हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो ये आपका हमारा ये अंतिम जन्म कहलाता है। और यदि हम जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, जैसी जैसी देखिए आपके हमारे कर्मों की स्थितियां होती हैं कारण शरीर में, तो फिर कारण शरीर में जैसी जैसी कर्मों की स्थितियां होती हैं, संस्कारों की स्थितियां होती हैं, क्योंकि कर्मों को वेग देते हैं संस्कार, और संस्कार केवल मनुष्य योनि में ही बनते भी हैं और बिगड़ते भी। हालांकि देखिए नए कर्म केवल मनुष्य योनि में ही होते हैं। नीचे की योनियां हो या ऊपर की योनियां हो, उनमें केवल पहले के किए गए कर्मों का एक भोग होता है। नीचे की योनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे दुख भोगते हैं तो आपके हमारे पाप कर्मों का कर्मक्षय घटता जाता है। इसी तरह ऊपर की योनियों में आपके हमारे पुण्य कर्मों का नाश होता है। जैसे जैसे हम सुखों को भोगते जाते हैं तो आपके हमारे पुण्य घटते जाते हैं। लेकिन ये सभी कर्मफल व्यवस्था के अंतर्गत अक्सर हम ये चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन आज हमारा जो विषय है वो है मोक्ष द्वार। जैसा ही मोक्ष शब्द है, देखिए ये दो शब्दों से बना है, मो शा। शा का अभिप्राय होता है एक क्षीण होने से, क्षय होने से। और मोह किसके स्तर पर होता है? देखिए आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, विषय भोगों से आपका हमारा मोह होता है। जो आपके हमारे परिवार के स्तर पर जो एक संबंध होते हैं, रिश्ते नाते, इनसे एक मोह की स्थितियां होती हैं। यानी कि मोह का जो एक संबंध है वो स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक माना जाता है। ये सभी स्थितियां प्रकृति के विषय भोगों से ही संबंध रखती हैं। यानी कि जब तक आपके हमारी विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बनी रहती है, या दूसरे साधारण शब्दों में आप जो भी कह सकते हो कि प्रकृति की और जब तक आपके हमारी एक भोग वृत्ति बनी रहती है, तो ये बंधन कहो, जन्म मरण की स्थितियां कहो, जिसका आधार वैसे तो देखिए कर्मों की स्थितियां, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। अब पुण्य कर्मों की अधिकता होने पर यदि मनुष्य की विशेष प्रकार के सुखों को भोगने की इच्छा है, तब ऐसी स्थिति में वो इच्छा ही फिर ऊपर की योनियों में ले जाती है। जबकि जब मनुष्य की एक इच्छा परमात्मा को पाने की बनती है, यानी कि अब उसका संसारी सुखों के प्रति जो एक लोलुपता है वो समाप्त होने लगती है। यही तो एक मोक्ष की स्थिति का एक शुभारंभ है। लेकिन जब हम साधना करते हैं, साधना करने का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है तो ये योग की स्थिति है। जब आपके हमारे शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर संसारी सुखों को, प्रकृति के पांच भोग्य विषय जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इन सुखों को पाने की, भोगने की इच्छाएं होती हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन इच्छाओं के प्रति धर्म की एक प्रक्रिया कहो, धर्म के द्वारा एक विधि विधान द्वारा आपको में अर्थ और काम की एक मर्यादा समझाई गई है। यानी कि यदि हम प्रकृति के पदार्थों को भोगना भी चाहते हैं तो विधि विधान द्वारा आपको हमें कर्म करने की कुछ अनुमति दी है। वो विहित कर्म है। विहित कर्मों का अभिप्राय सात्विक और राजसिक कर्म से। अब क्योंकि रजोगुण सतोगुण से एक निचला गुण है, देखिए तमोगुण से ऊंचा गुण रजोगुण है, और रजोगुण से भी ऊंचा गुण सतोगुण है। शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक गुण है, जबकि सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा 10 गुना रजोगुण को ही कहा गया है, और रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। इसी को तो हमने एक सूत्र दिया, 1 10 100, और इस सूत्र को ही आगे बढ़ाते हुए 1000 से भी हमने संबोधित किया। क्योंकि जब तक आपके हमारे जीवन में देखिए सात्विक स्थिति नहीं बनती, सात्विक स्थिति का अभिप्राय जब तक हम सत्वगुण का संग नहीं करते तब तक तो आपके हमारी जो एक रजोगुण है उसमें भी कभी ना कभी बिगाड़ आता रहता है। बिगाड़ आने का अभिप्राय तमोगुण की स्थिति है। यानी कि जब जब आपका हमारा रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं होता, जैसे आपकी हमारी गाड़ी में ब्रेक होती है ना, किस लिए? ताकि हम अपनी गति पे काबू पा सकें।
गति क्या है? ये विषय भोगों को भोगने की गति, मर्यादा कहो, गति कहो, ये सब एक ही बातें हैं। देखिए इनके अलग अलग भावार्थ हैं, क्योंकि आपका मतलब स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये आपके मेरे स्थूल शरीर की एक गोलक मानी गई है। इनको ज्ञानेंद्रियां कहा गया है। ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। अब नाक से हम गंध का सुख लेते हैं, जिह्वा से रस का, आंख से रूप का, और त्वचा से स्पर्श का, और इसी तरह कान से हम शब्द का सुख लेते हैं। क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर भी देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 स्थूल भूतों का बना है। और इन 5 स्थूल भूतों का जो मूलभूत कारण है वो 5 सूक्ष्म भूत, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। गंध से पृथ्वी तत्व की, रस से जल तत्व की, रूप से अग्नि तत्व की, और स्पर्श से वायु तत्व की, इसी तरह शब्द से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। जब हम इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं तो इनके लिए शास्त्रों में कहा गया आप कर्म करो। और कर्मों के बारे में शास्त्रों में कहा गया ना कि विहित कर्म करो। विहित कर्म का अभिप्राय क्या है कि आपका मेरे जो एक अर्थ और काम है, ये धर्म की लगाम से, धर्म की 4 दीवारी के भीतर, इनके अभिप्राय क्या है कि शास्त्रों में जिन जिन विधि विधानों द्वारा आपको में कर्म करने की एक अनुमति दी गई, उन विधि विधानों का पालन होना अनिवार्य है। उसी का ही दूसरा नाम देखिए धर्म है, मर्यादा है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं ना, धर्म की 4 दीवारी में ये जो अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन किस लिए चाहिए? देखिए धन कोई खाने की चीज तो नहीं है। इससे हम धन से हम पदार्थों का एक खरीदते पदार्थों का किस लिए? भोग करने के लिए। यानी कि अर्थ और कामनाएं ये एक भोग की स्थिति है। इन दोनों को ही देखिए धर्म की मर्यादा में कहो, धर्म की 4 दीवारी में, अक्सर हम बार बार इन सभी स्थितियों को समझाते रहते हैं। लेकिन आज कलयुग चल रहा है। कलयुग में मनुष्य की विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है वो बढ़ती जा रही है। उसके कारण ही तो देखिए ये 24/7 की जो एक स्थितियाँ दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। आप लोगों को देखो ना, रात को सोने का वक्त है तो लोग रात को 10 बजे घर से निकलते हैं, 11 बजे, 12 बजे घूमने फिरने, सैर सपाटे, खाना पीना। ये सभी स्थितियाँ क्या है? जब घोर तमोगुण प्रकृति के वातावरण में चल रहे हैं। क्योंकि शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं। अब तमोगुण का अभिप्राय अंधकार में स्थिति है, क्योंकि सूर्य के अस्त होते ही एक तामसी स्थितियाँ आरंभ होती हैं। तभी आप देखोगे ना शाम को एक मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं। मनुष्य की स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की एक लोलुपता अधिक सक्रिय हो जाती है। अक्सर लोग शराब का सेवन शाम को ही करते हैं, दिन में देखिए कम करते हैं। इसका कारण क्या है? दिन में रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं। मनुष्य धन कमाने के लिए अधिक भागदौड़ करता है। और अक्सर हम तो कहते रहते हैं ना, मनुष्य 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, फिर 4,000, 4 लाख। यानी कि आरंभिक स्थितियों में वो लाभ के लिए काम करता है, फिर लाभ से ही वो मात्रा की ओर बढ़ते फूटते वो लाभ ही लोभ बन जाता है। और लोभ जब भयंकर रूप धारण कर लेता है तो फिर वो संग्रह वृत्ति में अनीतिगत कार्य करता हुआ वो धन की वृद्धि ही करता है। इनके पीछे का कारण आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं इनको मर्यादा में रखने के लिए भगवान जी ने आपके हमारे शरीर के जो 5 घोड़ों की एक स्थितियाँ समझाई हैं, उनको 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है। उन घोड़ों की लगाम को बुद्धि के नियंत्रण में, वैसे तो देखिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व है, लेकिन अक्सर ये बुद्धि देखिए जब तक सात्विक रहती है तो फिर ये मन के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। लेकिन जब बुद्धि ही देखिए सात्विक नहीं रहती, सात्विक बुद्धि तभी तक रहती है जब तक हम सत्संग करते हैं। और जब सत्संग गौण स्थिति में चले जाते हैं, न्यून स्थिति में चले जाते हैं, तो फिर बुद्धि सात्विक से राजसी बन जाती है। उसकी मन के साथ एक दोस्ती सी हो जाती है, हाथ मिल जाते हैं। दोनों में दोस्ती होने से फिर विषय भोग और गहरे तल पे होते हैं। और यही बुद्धि जब देखिए तामसी बन जाती है, हम अधिक धन का संग्रह छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों से करते हैं।
कहते हैं ना, ये जो डिजिटल अपराध है इसके लिए भी देखिए बुद्धि की जरूरत है, लेकिन वो तामसी बुद्धि है, कानून का उल्लंघन करती है। ये कानून का उल्लंघन करने का अभिप्राय पाप कर्मों से है, अपराध जगत से लिया जाता है। ये सभी स्थितियां जब मन बुद्धि की बिगड़ने लगती हैं तो आपके हमारे भोग विषय बढ़ने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगते हैं। तो ये बिगड़ा हुआ कर्माशय ही असंतुलन ले आने से फिर ये मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियां बनती हैं। और यदि मनुष्य का आरंभिक स्थितियों में देखिए सत्संग एक सामान्य रहता है, फिर धीरे धीरे मनुष्य का सत्संग यदि श्रद्धापूर्वक होने लगता है तो श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ प्रभाव डालता है, फिर मन के स्तर पर प्रभाव डालता है। और जैसे ही हम किए गए सत्संग का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो फिर आपके हमारी ये ज्ञान की स्थितियाँ कुछ मजबूत होने लगती हैं। जब तक मनुष्य किया गया सत्संग को मनन नहीं करता तो वो जो श्रद्धापूर्वक सत्संग भी किया था वो कमजोर होते हुए वो भी फिर समाप्त हो जाता है। अक्सर मैं कहता हूँ कि श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग भी 1% की सफलता है। और जब हम मनन करना आरंभ करते हैं तो फिर उस किए गए सत्संग की जो एक गति है वो उससे 10 गुनी बढ़ जाती है। यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये जो मनन की स्थिति आरंभ होती है ये 10% की सफलता है। और इस 10% की सफलता को 100% बनाने के लिए आपको हमें कारण शरीर में पहले के जो बुरे संस्कार हैं उनको समाप्त करना है, दग्ध बीज करना है। क्योंकि संस्कारों की स्थितियां भी देखिए अलग अलग हैं। कुछ दिन पहले हमने संस्कारों की ही स्थितियों पर कुछ एक बहुत ही सूक्ष्म वीडियो का चित्र बनाते हुए संस्कार को ही हमने काले सफ़ेद रंग से दर्शाया था, उसको कारण शरीर से एक चित्र में दिखाया था कि ये बुरे संस्कार हमें मिटाने हैं, समाप्त करने हैं, जो आपकी हमारी एक हानि की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। शुभ लाभ आपका हमारा कल्याण करते हैं, लाभ की स्थिति है, लाभ की स्थितियों का अभिप्राय यहाँ आध्यात्मिक उन्नति से है। क्योंकि जैसे जैसे शुभ संस्कार कार्य शरीर में बढ़ते जाते हैं तो जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं उनको कमजोर करते हैं और अंतिम स्थिति में उनको दग्ध भी कर देते हैं। जब संस्कार को बीज को जल जाता है तो फिर उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। ये अंकुरण का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि के स्तर पर जो एक विचार आते हैं, तरंगे उठती हैं, फुरने उठते हैं, और फिर ये उठे हुए विचार को, तरंगे को ये स्थूल शरीर के स्तर पर आपको हमें कर्म करने को फिर बाध्य करते हैं। यदि अच्छे संस्कार बने हुए हैं तो आपको हमें वो पूजा पाठ में लगाते हैं, परमात्मा की ओर चलने की प्रेरणा देते हैं। और यदि बुरे संस्कार हैं तो वो प्रकृति की ओर, छल कपट ठगी की ओर, भोगों की ओर लगाते हैं। जब बहुत ही बुरे संस्कार भयंकर रूप से आते हैं तो फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर एक अपना कोई विचार नहीं रखते। वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे तूफान आता है ना, वो सभी बाधाओं को एक तोड़ता हुआ, जितनी भी एक सुरक्षा की स्थितियाँ उनको सबको तोड़ता हुआ तूफानी वेग, इसलिए तो उसको तूफान कहा गया। अक्सर हम तूफान को देखिए क्रोध के साथ भी जोड़ते हैं। ये जो समाज में बलात्कार जैसी स्थितियाँ आप देखते हो, हत्या जैसी, ये तूफानी बुरे संस्कारों का एक वेग आता है जो क्षणिक समय में ही, यानी कि अल्प समय में इतने जघन्य अपराध कर देता है कि मनुष्य देखिए जेलों में सारी उम्र पड़ा रहता है। और मरने के बाद ये जो अधोगति की स्थितियां हैं, दुखमय स्थितियां, उनमें मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए तो बार बार कहा गया कि सत्संग करो, श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से 1% की सफलता है। और जब मनुष्य का मन परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है, साधना की ओर उसकी रुचि जगने लगती है, तो ये फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ये एक मोक्ष की स्थितियां आरंभ होती हैं। आरंभिक स्थितियों में उसका 5 भोग्य विषयों से एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। फिर उसका एक भौतिक संबंधों के प्रति भी जो एक मोह के स्तर पर होती है। देखिए प्रेम अलग स्थिति है, मोह अलग स्थिति है। मोह एक विकार है, कहते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यानी कि मोह एक तामसी विकार है जो कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक देखने को मिलता है। इसको वासना से भी जोड़ा जाता है। यानी कि मनुष्य का प्रेम की स्थितियाँ, जैसे परिवार में एक प्रेम के संबंध होते हैं। देखिए प्रेम एक भक्ति की स्थिति है, एक सात्विक स्थिति है, जबकि मोह
स्थूल शरीर के स्तर पर होने पर, क्योंकि स्थूल शरीर अपने आप में ही देखिए तामसी है, इसलिए इसको एक तामसी, वैसे तो विकार अपने आप में ही देखिए तामसी माने जाते हैं, लेकिन उनमें भी देखिए सात्विक तामसी राजसी स्थितियां होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उसके विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता समाप्त होने लगती है, अब उसके जो सात्विक पुण्य कर्म थे उनमें भी निष्कामता आने लगती है। देखिए निष्काम कर्म होना ही एक योग की स्थिति है। योग की स्थिति का अभिप्राय अब मोक्ष का द्वार की ओर उसका एक यात्रा आरंभ होती है। इसको साधना कहो, आध्यात्मिक उन्नति कहो, या मनुष्य की परमात्मा की ओर एक झुकाव कहो, रुचि कहो, प्रीति कहो। देखिए मैंने मोक्ष द्वार के साथ ही नीचे दूसरी पंक्ति में मनुष्य की भगवान के प्रति एक तीर दिखाते हुए एक सम्मुखता को उजागर किया है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारी निरंतर बनी रहती है, कहते हैं ना श्रद्धापूर्वक सत्संग 1% की सफलता है। जब हम मन बुद्धि के स्तर पर उसका चिंतन करते रहते हैं तो ये 10% की सफलता है। फिर 10 से 11, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, यानी कि जब ये कारण शरीर के स्तर पर एक शुभ संस्कार बना देती है, अज्ञानता समाप्त होने लगती है, जो आपके हमारे विकार हैं वो समाप्त होने लगती हैं, यानी कि ये जो कर्म योग, फिर ज्ञान योग और भक्ति योग की स्थितियाँ जैसे जैसे मजबूत होती जाती हैं, तो फिर ये आपके हमारी जो एक मोक्ष की स्थिति है वो मजबूत होती जाती है। अब जितनी हम मोक्ष की स्थिति को हो या कारण शरीर की शुद्धिकरण की अनुपात को, ये जितने जितने अनुपात में हम एक मनुष्य योनि में कर लेते हैं, यदि हम देखिए निरंतर ये मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करते हुए इसी जन्म में ही जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर लेते हैं, यानी कि कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं। कारण शरीर को 100% शुद्ध होना ही एक मायातीत की स्थिति है, क्योंकि मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय देखिए एक जीते जी मायातीत की स्थिति है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब आपके हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है, यानी कि बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं बनता। और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर आपको हमें मोक्ष की स्थिति को हो, आनंद की स्थिति को हो, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए जो योग की स्थितियां हैं उनको देखिए शब्दों द्वारा हम बांध नहीं सकते। ये एक भावों की स्थितियां होती हैं। मनुष्य जितना जितना परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सकता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा आनंद के ही सागर है। आनंद की स्थिति का अभिप्राय देखिए ये माया से परे की स्थिति है, क्योंकि माया से परे का अभिप्राय ये प्रकृति तो देखिए द्वैत है, कहीं की त्रिगुणात्मक कहा जाता है, 3 गुणमय है, लेकिन फिर भी यहाँ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनी रहती हैं। द्वैत की स्थितियाँ, गर्मी सर्दी सुख दुख, ये सभी स्थितियाँ देखिए दिन रात भी, ये सब द्वैत की स्थिति है। जबकि भगवान को तो सच्चिदानंद कहा गया है, यानी परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद की स्थिति है। आनंद को ही अद्वैत भी कहा जाता है, यानी कि यहाँ 2 स्थिति नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। कहते हैं ना सत्य चित्त आनंद, आत्मा को केवल सत्य और चित्त कहा गया, जबकि माया को सत्य कहा गया, उसके 3 गुणों को। जबकि 3 गुणों से जो 23 तत्वों का जो विस्तार है, उन 3 गुणों को एक इकाई कहा गया, तभी तो ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। यानी जब हम इन 24 तत्वों के ब्रह्मांड से मायातीत हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो ये चेतन सत्ता है। ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड कहो, क्या आपके बड़े जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर 5 तत्वों का बना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का, और सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 सूक्ष्म भूत यानी कि भोग विषय, वो भी तामसी है। 5 ज्ञानेंद्रिय, इनको सात्विक भी कहा गया है, राशि भी कहा गया है। जबकि 5 जो आपकी कर्मेंद्रिय हैं, उनको पूर्ण रूप से देखिए राशि कहा गया है। और ये जो मन बुद्धि है, इनको सात्विक कहा गया है। सात्विक राशि तामसी का अभिप्राय होता है कि एक गुण विशेष की उसमें प्रधानता होती है, दूसरा गुण होता है, तीसरा अति गुण होता है।
कहते हैं ना, राजसी और तामसी मनुष्यों के जीवन में सत्वगुण की न्यूनता ही बनी रहती है, क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की और सत्वगुण 100 की। अब 10 और 100 की दूरी में देखिए 100 दूरी पे है, तभी तो कर्मकांड रचे गए कि कर्मकांड करता हुआ मनुष्य 10 से आगे बढ़े, कहाँ 100 की ओर, और 100 की ओर बढ़ते बढ़ते वहां रुके। रुकने का मतलब फिर वहां टिके और फिर आगे चले। लेकिन संसार में क्या देखा जाता है, मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई देते हैं, लेकिन बेमन से करते हैं। और यदि श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए 100 तक पहुंच भी जाते हैं तो 100 से आगे नहीं बढ़ते, फिर पुनः 10 पे आ जाते हैं। ये संसारी मनुष्य की कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां अक्सर देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से देखिए कलयुग में तो देखिए एक साधारण मनुष्य का जो सत्संग भी है वो भी बेमन से ही होता है। तो फिर वो 1 की भी स्थितियां नहीं बनती, भले ही 0 से तो ऊपर की स्थिति। अब 0 और 1 के बीच की आप कहीं भी स्थिति देखिए, एक कल्पना रूप में, एक समझने के लिए समझ सकते हो। इन सभी स्थितियों का आपको भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करना चाहिए। मनुष्य जोनि पाकर आपको में ये जो एक स्थूल शरीर के स्तर पर जो मोह की स्थिति है, उनसे ऊपर उठते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहिए। और ये तभी होता है जब हम रात को जल्दी सोने लगते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी साधना आरंभ कर देते हैं, निष्काम भाव से कर्म करना अपने जीवन की एक स्थिति बना लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं। तो फिर क्रमशः आपके हमारे कारण शरीर में अपने आप ही शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, और धीरे धीरे अपने आप ही जो बुरे संस्कार पहले के बने हुए थे वो कमजोर होते होते उनकी एक ऐसी स्थितियां आती हैं कि वो समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। ये ऐसी स्थितियां निरंतर बनी रहना ही आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक कमाई है, आध्यात्मिक उन्नति है, जिसको मैंने मनुष्य और भगवान की ओर एक तीर दिखाते हुए एक स्थिति का चित्रण किया। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, यानी कि परमात्मा के मार्ग पर चलने की आपकी हमारी प्रवृत्ति जागे, रुचि जागे, जिज्ञासा बने। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है, फिर किए गए सत्संग का निरंतर मनन करता हुआ सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर की ओर शुभ संस्कार बनाने की उसकी एक प्रवृत्ति बनी रहती है। ऐसी निरंतर स्थिति बनी रहने से ही फिर वो कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं। जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते बढ़ते पूर्ण स्थिति पूर्ण बन जाती है, यानी कि बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो मनुष्य मायातीत हो जाता है। और स्थूल शरीर के मरने पे फिर उसको मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को, एक लंबे काल के लिए वो एक आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।